हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो नाम से भी समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ इन्वर्जन हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये प्लेन मिरर में हमें देखने को मिलती है कि जब हम लोग प्लेन मिरर में सामने खड़े होते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें अगर हम इमेज में देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, लेफ़्ट साइड ऑफ इमेज बन जाता है, और लेफ़्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो राइट साइड ऑफ इमेज बन जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है कि जब हम लोग मिरर में सामने से देखते हैं तो हमारा लेफ़्ट जो होता है वो राइट बन जाता है इमेज का, और राइट जो होता है वो लेफ़्ट बन जाता है इमेज का। तो ये जो हमारा इन्वर्जन होता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, उसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। When an object is placed in front of plane mirror, then right side of object becomes left side of image and left side of object becomes right side of image. This change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion। तो इसमें लास्ट लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज के बीच में चेंज ऑफ साइड्स होता है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट साइड ऑफ इमेज एंड राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। तो ये जो चेंज होता है साइड्स का ऑब्जेक्ट और उस मिरर इमेज के बीच में, इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल उसको डायग्राम से शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये प्लेन मिरर है और हमने एक वर्ड लिखा आर, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस टाइप से होगी कि जो राइट साइड में है वो लेफ़्ट साइड बन जाएगा इमेज का, और जो लेफ़्ट साइड है इमेज का वो क्या बन जाएगा, सॉरी राइट साइड है ऑब्जेक्ट, लेफ़्ट साइड है ऑब्जेक्ट का, वो राइट साइड बन जाएगा इमेज का। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी मिरर इमेज है। और इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग देखते हैं एम्बुलेंस में, क्योंकि एम्बुलेंस में अक्सर देखा गया है कि जो वर्ड एम्बुलेंस होता है एक बार सीधे तरीके से लिखा जाता है, एक बार पलट के लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जब भी कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो पलट के नहीं देखता है, वो क्या करता है, जो उसके पास साइड व्यू मिरर होता है जिसको हम बोलते हैं रियर व्यू, REAR, रियर व्यू मिरर, उसमें देखता है तो क्या होता है, जो एम्बुलेंस होती है उसकी इमेज उसके मिरर में दिखाई देती है। तो जो वर्ड उल्टा लिखा होता है वो क्या हो जाता है, पलट जाता है, लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है, तो उसको क्या होता है, सीधा दिखाई दे जाता है।
और उससे क्या होता है कि हम लोग फ्रीली उनको पासेस दे सकते हैं। जो एम्बुलेंस पीछे आ रही है उनको फ्रीली पासेस दे सकते हैं, इसीलिए उसमें जो वर्ड है एम्बुलेंस वो उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन अपोजिट। तो आंसर है ताकि जब कोई व्यक्ति या पर्सन, व्हेन अ पर्सन राइडिंग अ बस और अ कार लुक्स इन हिज रियर व्यू मिरर देन रीड इट एज, जो हमारा करेक्ट एम्बुलेंस है उस तरीके से वो रीड कर पाएगा। सो एंड ही कैन गिव देम फ्री वे पासेस, और वो आसानी से उसको रास्ता छोड़ देगा, आगे निकलने देगा, इसीलिए वर्ड एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसकी 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें समझना है, और उनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जब इमेज बनाते हैं तो हमें आसानी हो जाती है इमेज को ड्रॉ करने में। चलिए तो स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। formed by plane mirror। प्लेन मिरर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो देखिए। तो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें से हम 1 या 2 का तो यूज़ कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं अभी रिसेंट लेक्चर्स में। जैसे अगर हम बात करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो इमेज होती है प्लेन मिरर में, जो इमेज बनती है उसका जो साइज़ होता है वो सेम होता है जितना कि ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इमेज फॉर्म्ड in a plane mirror is same size, is of same size as the object। सेकंड है image formed in a plane mirror is at the same distance as the object। थर्ड, image formed in a plane mirror is virtual। फोर्थ, image formed in a plane mirror is इरेक्ट। एंड लास्ट पॉइंट जो हमने अभी स्टडी किया है, इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। तो चलिए एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। पहला है इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज़ ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है वही साइज़ जो होता है वो इमेज का भी होता है जब हम लोग प्लेन मिरर में इमेज को देखते हैं। दूसरा, इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज़ एट सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। और जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर से खड़ा होता है उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। इस चीज़ को हम लोग जब मिरर में देखते हैं तो अगर हम उसमें मूवमेंट करेंगे मिरर के सामने तो हमारी इमेज भी क्या करती है, मूवमेंट करती है।
ठीक है, और वो उतने ही दूरी पे बनती है जितनी ही दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। वर्चुअल से क्या मतलब है? तो अभी हम लोगों ने दो टाइप की इमेज पढ़ी थी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी देख लिया है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज में हमने देखा था कि जब हम लोग प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं और उस टाइप की इमेज को हम किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर में अगर हम चाहते हैं कि उस इमेज को हम कहीं पे ऑब्टेन कर सकें तो नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए जो इमेज होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल। एंड फोर्थ पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इरेक्ट से क्या मतलब होता है? तो इरेक्ट से मतलब है सेम साइड अप, मतलब जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर रहेगी, जो चीज़ नीचे है वो नीचे रहेगी। जैसे अगर ये हमारे पास मार्कर है और हम इसको प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो जो कैप वाला पोर्शन ऊपर है तो इमेज में भी ये वाला पोर्शन ऊपर रहेगा और जो पोर्शन नीचे है वो नीचे रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये इमेज पलट जाए, इस टाइप से हो जाए, ठीक है। ऐसी भी होती है लेकिन वो दूसरे टाइप्स ऑफ मिरर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इरेक्ट की कंडीशन। एंड फाइनल इज लेटरली इन्वर्टेड, कि जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो हम समझ चुके हैं कि लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज का फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ इमेज स्टडी किया लास्ट लेक्चर में, तो हमने एक तो ये वाले प्रॉपर्टी सेम साइज़ और सेम डिस्टेंस, इन दोनों का यूज़ किया था और इन दोनों की हेल्प से ही हम लोगों ने इमेज का फॉर्मेशन पहले से ही कर लिया था। उससे क्या हो जाता है कि हमारे डायग्राम्स जो होते हैं वो आसानी से ड्रॉ हो जाते हैं। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके देख लेते हैं कि किस टाइप से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं प्लेन मिरर में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फाइव मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। Find position of image। तो इसमें दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर दूरी पे रखा गया है मिरर से। तो चलिए कंडीशन बना लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ मिरर है और यहाँ से 5 मीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और हमें पूछा गया है पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखिए अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा जाता है मिरर से उतनी ही दूर इसकी क्या होती है? इमेज बनती है। तो इसकी इमेज जो होगी वो कहाँ पे बनेगी? कुछ यहाँ बन जाएगी और ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 5 मीटर। तो ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आंसर है 5 मीटर बिहाइंड द मिरर। तो आंसर है पोजीशन ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अगला क्वेश्चन इसी में लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर now if object is moved 5 meter towards the mirror then find
डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो देखिए अब हमारे पास कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर है। तो पहले इनिशियल कंडीशन बना लेते हैं। ये हमारे पास मिरर है और जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 10 मीटर डिस्टेंस पे है। तो 10 मीटर डिस्टेंस पे इसकी इमेज भी बन जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जितने दूर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही दूर क्या होती है, इमेज होती है। तो ये 10 मीटर ऑब्जेक्ट है और 10 मीटर दूर इमेज बन रही है। अब उसने अगली कंडीशन दी है कि नाउ इफ़ ऑब्जेक्ट इज मूव 5 मीटर टुवर्ड द मिरर। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर मूव करता है और मूव करके कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो इमेज भी क्या करेगी, क्योंकि हम जानते हैं जितने दूर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही दूर इमेज होगी। तो इमेज भी क्या करेगी, यहाँ से मूव करते हुए आ जाएगी। कितना मूव कर जाएगा, ये भी 5 मीटर मूव कर जाएगा। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये डिस्टेंस 5 हो गया, तो ये कितना बचा, 5 मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज़ 10 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज is equal to 5 plus 5 that is 10 मीटर। ये हमारी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।